उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। इस मौके पर सीएम योगी ने समर्थन देने के लिए आम जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 8 वर्षों में किसान के उत्थान के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना, परंपरागत उद्यमिता को आगे बढ़ाया गया और मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए जो कार्य किए गए, इसके लिए जनपद मुख्यालयों में 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में अयोध्या आने वाले राम भक्तों को राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है। अयोध्या में आज हुई राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में ऐलान किया गया है और इस बैठक का आज दूसरा दिन है। इसमें आगामी रामनवमी पर्व को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक के पहले निपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या आने वाले राम भक्तों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल जहां राम मंदिर में प्रभु राम के साथ 19 और मठ मंदिर के दर्शन राम भक्त कर सकते हैं, तो वहीं अब जटायु के साथ राम भक्त जल्द ही गिलहरी की प्रतिमा के भी दर्शन राम मंदिर परिसर में कर सकेंगे। जहां एक तरफ राम मंदिर के कुबेर टीला पर जटायु की प्रतिमा स्थापित है। दुनिया में इंसान को पैदा होते ही सभी रिश्ते नाते बने बनाए मिलते हैं और एक दोस्ती का रिश्ता ही अपनी मर्जी से वो चुनता है। लेकिन शामली में दोस्ती के रिश्ते का ही कत्ल महज शराब का शौक पूर्ण करने के लिए एक मामला सामने आया है, जहां 2 शराबी दोस्तों ने अपने ई रिक्शा चालक मित्र की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में उसकी ई रिक्शा को बेचने के उद्देश्य से लूट लिया। जहां पुलिस ने हत्यारे दोस्तों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतक की ई रिक्शा बरामद की और फिर दोनों को जेल भेज दिया। एक डेड बॉडी जो है कोतवाली क्षेत्र में मिली थी, उसकी पहचान संदीप कर्णवाल के रूप में हुई और केस के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। उन टीमों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों ने अपना जो है जुर्म स्वीकार किया है कि हमने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी थी और उसका एक ई रिक्शा जो है लूट करके ले गए थे। ई रिक्शा भी इनके कब्जे से बरामद हुआ है और दोनों जो है अभियुक्तों का मृतक से जो है मित्रता का संबंध था और तीनों एक साथ उठना बैठना था और इनका जो है आपस में विवाद हुआ और विवाद के फलस्वरूप इन्होंने जो है उसके रिक्शा लूटने की योजना बनाई और उसके फलस्वरूप दोनों ने मिल करके संदीप कर्णवाल की हत्या करके और वहीं अब लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कर रहे हैं शिक्षा मंत्री आवास का घेराव। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कर रहे धरना और प्रदर्शन। सालों से लटकी भर्ती को लेकर फिर से शुरू किया घेराव। तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। मॉल एवेन्यू स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर धरना दिया जा रहा है। भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है। तो भारी पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए पहुंच चुका है। वहां पर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव, हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं। हमारी जो गलती है वो बता रहे हैं। योगी जी पिछड़े दलित शिक्षकों की नियुक्ति दो या मुक्ति दो, इस तरह के नारे उनके हाथों में है। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी धरने पर बैठे शिक्षा मंत्री के खिलाफ उनके मन में रोष है और सारी स्थिति की
नियंत्रण में करने के लिए पुलिस भी वहां तैनात है। सीतापुर के बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बिस्वा बहराइच मार्ग पर जहांगीराबाद के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहुसा पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों बिस्वा कस्बे में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात वापस घर जा रहे थे। जब वे देर रात घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश की और मोबाइल नंबर के सहारे परिजन सुबह बिस्वा पहुंचे तो हादसे की जानकारी मिली। मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर थाना इलाके में एक प्रेमी युगल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मुबारकपुर गांव में एक प्रेमी युगल ने अपने परिजनों की ओर से शादी से मना करने पर घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक विवाहित था और युवती अविवाहित। प्रेमी युगल के अलग अलग जाति के होने के कारण दोनों के परिजनों ने शादी से मना कर दिया था, जिसके बाद आशंका है कि दोनों ने कदम उठाया। वही घटना की जानकारी मिलते ही मंसूरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को नीचे उतारा। घटनास्थल की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमीरपुर में शराब के ठेके के विरोध में महिलाओं और बच्चों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन हमीरपुर के सरीला गांव में हुआ है। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं बच्चों को लेकर सड़क पर उतरी और डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ठेके को गांव से बाहर हटाने की मांग की गई। महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध किया और बताया कि ठेके के पास तालाब में नहाते समय उन्हें परेशानी होती है। तो ग्रामीण महिलाओं ने शराब ठेके का विरोध प्रदर्शन किया। बच्चों के साथ जाकर तख्तियां हाथ में लेकर ये प्रदर्शन उन्होंने आज किया। तो महिला और बच्चे, ये हमीरपुर के सरीला गांव की घटनाएं हैं। हमीरपुर में शराब के ठेके के विरोध में महिला और बच्चों ने प्रदर्शन किया है और हमीरपुर के सरीला गांव में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बच्चों को लेकर सड़क पर उतरे और डीएम को ज्ञापन दिया है और जिसमें जो ठेका है, शराब का ठेका, उसे बंद करने की मांग की गई है। तो हाथों में तख्तियां लेकर इन महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और ठेके को हटाने की मांग की गई। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंचे और साथ में बच्चे भी थे। इनकी कुछ परेशानियां थी, उन परेशानियों के चलते डीएम को ज्ञापन सौंपा है और ये बहुत कम देखने को मिलता है जब घर का काम करने वाली, घरेलू कामकाज में व्यस्त रहने वाली, गृहलक्ष्मी कहलाने वाली महिलाएं इस तरह से डीएम कार्यालय तक पहुंचती और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जाती है। तो हमीरपुर के सराली गांव का ये दृश्य आप ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब शराब ठेके का विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमीरपुर के एक गांव में महिलाओं ने बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। तो इस खबर के बारे में और ज्यादा जान लेते हैं और रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार मिश्रा का। जी प्रवीण, हमीरपुर के गांव में आज ये तस्वीर हम देख रहे हैं जब महिलाएं बच्चों के साथ यहां पर पहुंची है और आमतौर पर ये कम देखा जाता है दृश्य जब महिलाएं घूंघट के साथ डीएम को ज्ञापन दे रही है। तो क्या इनकी क्या बड़ी समस्या रही, ये क्यों करवाना चाह रही है शराब ठेके को बंद? जी, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, ये पूरा मामला जनपद हमीरपुर के सरीला नगर का है, जहाँ पे बने शराब के ठेके का विरोध प्रदर्शन हाथों में तख्ती लेकर महिलाओं बच्चों के द्वारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजा गया है, जहाँ पे बताया गया है महिलाओं के द्वारा विरोध दर्ज कराया है हाथों में तख्ती लेकर। विरोध में साफ तौर पे बताया गया है कि ठेके के पास बने तालाब में नहाते समय उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, इसमें देखिए एक दूसरा पक्ष और भी सामने आ रहा है कि आज भी जिस तरह से गांव में स्थितियां हैं,
तालाब में नहाना पड़ रहा है महिला वर्ग को। यह भी एक दूसरा पक्ष सामने आ रहा है। हालांकि महिलाओं की जो निजता होती है उस पर यह शराब का ठेका कुठाराघात कर रहा है। तो कुल मिलाकर स्थितियां दोनों ही विकट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए प्रवीण मिश्र। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया हो या गांव शहर, खबर हर प्रहर जुड़े रहे नेशन 27 के साथ। वंदे भारतम।